नमस्कार। सवाल आप तक आपका देख रहे हैं आप और किसानों की अगली पारी। अब भारत बंद की तैयारी। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच शनिवार को विज्ञान भवन में 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसानों का प्रदर्शन लगातार 11वें दिन भी जारी रहा। 5वें दौर की बातचीत में भी किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे और अब दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बातचीत 9 दिसंबर को होगी। 5वें दौर की बैठक में किसानों की तरफ से सरकार को अल्टीमेटम भी दिया गया। किसानों ने यह तक कहा कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो हम मीटिंग छोड़कर चले जाएंगे। किसानों ने यह भी कहा कि हम पिछले कई दिनों से सड़कों पर हैं, हमारे पास 1 साल की व्यवस्था है। अगर सरकार यही चाहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तारीख पे तारीख का सिलसिला जारी है, लेकिन ना किसान पीछे हटने को तैयार, ना सरकार झुकने को तैयार। ऐसे में अब कब तक यही परिस्थितियां बनी रहेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और सवाल आपका में आज इसी को लेकर होगी चर्चा। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी आगे की रणनीति भी साफ कर दी है। 8 दिसंबर को भारत बंद को लेकर स्थिति साफ हो चुकी है। एम्बुलेंस और शादी समारोह के लिए रास्ता दिया जाएगा। किसानों ने फिर से एक बार कहा कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मांगे जो थी वही रहेंगी। सरकार ने हमें आंदोलन तेज करने पर मजबूर किया है। सरकार आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही है, तो किसान सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। हालांकि सरकार पर हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। केवल किसान ही नहीं बल्कि हर वर्ग अब अपने अपने तरीके से किसानों का समर्थन कर रहा है। कई खिलाड़ी, कई बड़े नेता अपने अवार्ड तक वापस कर चुके हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी किसानों का समर्थन करते हुए अपना अवार्ड वापस कर दिया। तो वहीं इस्तीफों का दौर भी जारी है। हिसार से एक पार्षद ने और फरीदाबाद से भी 2 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में किसानों का जोश और ज्यादा हाई होता जा रहा है। लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो सवाल आपको बता देते हैं, जो सवाल आज के इस कार्यक्रम में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। किसानों की भारत बंद को लेकर क्या तैयारी है, क्या क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, किसानों ने क्या तैयारी इसको लेकर के की है, सबसे बड़ा सवाल। अब आगे ये सवाल है कि किसानों की भारत बंद की तैयारी में क्या भागीदारी है आम जन की, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि किसानों का ये आंदोलन अब केवल किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है। 9 दिसंबर को जो बातचीत सरकार और किसानों के बीच होगी, उससे कितनी उम्मीदें हैं? क्या लग रहा है कि कोई समाधान निकल पाएगा उस बातचीत में? किसानों का प्रेशर क्या बढ़ाएगा सरकार की टेंशन? जिस तरीके से किसानों ने दबाव बनाया है सरकार पर, 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, क्या ये दबाव कहीं ना कहीं सरकार को टेंशन में डाल रहा है? सबसे बड़ा सवाल। वार्ता पर वार्ता, कब निकलेगा रास्ता? तारीख पे तारीख सरकार की तरफ से दी जा रही है, लेकिन हल क्या है, समाधान क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका भी परिचय आपसे करा देती हूँ। और लगातार कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, उन नंबर्स पर कॉल करके आप भी अपनी राय, अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले 2 मेहमान जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, दयानंद ढुकिया हैं, अखिल भारतीय किसान के जिला सचिव हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले दयानंद जी, आपका रुख मैं करूंगी। किसानों ने जिस तरीके से प्रेशर सरकार पर बनाया है, लगातार दबाव बन रहा है, ना केवल किसानों की तरफ से, हर वर्ग अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि सरकार पर प्रेशर बनाया जाए और 3 कृषि कानूनों को रद्द करवा दिया जाए। क्या लग रहा है, आपका ये प्रेशर सरकार पर काम कर रहा है? टेंशन में नजर आ रही है क्या सरकार? देखिए, सरकार पूरे दबाव में है और जिस प्रकार से देश के हर वर्ग जो किसानों के साथ आज खड़ा हुआ है, आपने दिल्ली का नजारा देखा है, बॉर्डर टिकरी बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, अन्य जो है, उसमें सरकार के ऊपर काफी किसानों का दबाव है और पूरा देश आज किसानों के साथ। सरकार जो रूप अटदर्मी अपना रही है, कहीं ना कहीं सरकार, हम ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के दबाव में है। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, इसलिए सरकार, हमें लगता है कि सरकार झूठ की तरफ ज्यादा, किसानों की तरफ नहीं है। तो किसान इसको लेके बड़ी रणनीति बना रहे हैं। आपने देखा होगा, लगातार हम इसमें जुटे हुए हैं। तो सर तस्वीरें सभी देख रहे हैं, तस्वीरें सभी देख रहे हैं दयानंद जी, दिल्ली में किस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ, देखिए अगर बीच का कोई रास्ता निकालना है
तो 2 कदम तो पीछे हटना पड़ेगा ना दोनों की ही तरफ से। सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। क्या लगता है कि बीच का रास्ता क्या है? आंदोलन आप कब तक ऐसे ही जारी रखेंगे? और भारत बंद जो 8 दिसंबर को आपने ऐलान किया है कि भारत बंद रहेगा, अगर 9 दिसंबर को भी बातचीत में समाधान नहीं निकलता है, हल नहीं निकलता है, तो क्या कुछ आगे की रणनीति भी इसी तरीके की होगी आपकी तरफ से? देखिए, ये जो काले कानून है, ये किसानों के गले का फांसी का फंदा है। और आप बताइए कि जिंदगी और मौत के बीच का कोई बीच का रास्ता क्या होता है? सरकार, जब देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, किसान चाहता है नहीं, किसी किसान ने ये नहीं कहा कि आप ये कानून लाइए, सरकार जबरदस्ती थोप रही है। और किसान ये चाहता है कि नहीं चाहते, पहले बार देश में हो रहा है, किसान नहीं चाहता, सरकार कह रही हम भला कर रहे हैं। किसान को अपना भला नहीं दिख रहा है इसमें, किसान की जमीन जा रही है। मैं आपके पास लौटती हूँ, कुछ दर्शक मेरे साथ जुड़ गए, उनके सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले संतराम है बहादुरगढ़ से। संतराम जी, स्वागत है आपका। लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। एक और दर्शक है कृष्ण कुमार पंचकुला से। कृष्ण कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी, जो किसानों का जो आंदोलन हो रखा है, इसमें सारी जो अनक के भी मतलब हर तरह के जो अनक कर्मचारी है, चाहे व्यापारी हैं, सारे मतलब एक तरफ हो गए अब जी। क्योंकि जो व्यापारी जो बड़े हैं ना, उनके लिए सरकार कर रही है। जब किसान है, ये किसान बेचारा जो है ना, रात में जाके ठंड में पानी लगा के और जो है ना ये फसल तैयार करता है, उससे हम खाना खाते हैं। और जो है ना सरकार इनको जबरदस्ती जो है ना क्यों थोपना चाहती है इस चीज को? मतलब जो है ना सरकार को सोचना चाहिए कि भी जब ये किसान नहीं चाह रहे हैं तो क्यों दे रही है सरकार? कृष्ण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। अशोक जी, परिस्थितियां समझिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तमाम इस तरीके के आंदोलन, हालांकि इस तरीके का आंदोलन तो पहले नहीं हुआ, लेकिन कई आंदोलन हुए। 32 साल पहले जरूर एक आंदोलन इस तरीके का हुआ था। अब परिस्थितियां देखिए किस तरीके की हो गई हैं। आज देश का अन्नदाता सर्द रातों में सड़कों पर सोने को मजबूर है, इतना बेबस हो चुका है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि कृषि कानून आपके हित में है। मुझे एक बात समझाइए, अगर जबरदस्ती किसी को रसगुल्ला चखाया जाएगा जब वो नहीं खाना चाहता, तो कैसे चलेगा? क्यों अच्छा लगेगा उसे? देखिएगा पूजा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने किसानों के हित में जो बताते हैं कि भाई हमने कानून जो है बनाए हैं, और जो 3 कानून है किसानों के हित में है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि जनता का पेट भरने वाला अन्नदाता, जिसको कहते हैं किसान, आज अन्नदाता जो है अपने इस ठंड की मौसम में, ठिठुरती ठंड में सड़क पर पड़ा है और कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला मीन्स ये कि सरकार ने, आप जैसा भी आप कुछ देर पहले बोल रही थी, तारीख पे तारीख इस तरह की जो वार्ता के लिए दी जा रही है, पर कोई नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। अगर नतीजा नहीं निकलता है तो हालात जो है बद से बदतर हो जाएंगे, हालात अच्छे नहीं रहेंगे। ऐसा जो है सोचना चाहिए। किसान जो है अपने आंदोलन को लेके पूरी तरह से उत्साहित हैं और वे चाहते हैं। और जाहिर सी बात है अशोक जी, जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है किसानों के इस आंदोलन को, तो जोश तो अपने आप हाई होगा ना। किसानों का आंदोलन तो रहा ही नहीं है, आम जन का आंदोलन बन चुका है, जिसे देखो वो किसानों का साथ दे रहा है। हाँ, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है कि ये आम आंदोलन बन गया है, किसी एक का आंदोलन नहीं रहा। यानी किसान है, किसान भी तो आप में से और हम में से ही है ना। किसान की कोई जाति या किसान को कोई समुदाय कोई नहीं होता। यानी जैसे कि अभी पीछे बात हो रही थी, ये हरियाणा के किसान नहीं है, ये तो पंजाब के किसान है। अरे किसान तो किसान है ना, चाहे हरियाणा का हो चाहे पंजाब का हो। और इस बात की गंभीरता को सरकार को भी समझना चाहिए। बार बार ये कह देना कि पंजाब का किसान है तो पंजाब भी तो इसी देश का हिस्सा है ना। ये थोड़ी ना है कि आपकी सरकार जहाँ पर नहीं होगी आप वहाँ पर देखेंगे नहीं कि किस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं। नहीं देखेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देखे या ना देखे, किसान तो किसान है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का हो, कहीं का भी हो, किसान। मैं लौटती हूँ आपके पास, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, डीएल शर्मा दिल्ली से। डीएल शर्मा जी, स्वागत है आपका। शर्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट है अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए आप। डीएल शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
हाँ जी मैम। जी सर, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर। आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। हाँ, मैं कहना चाह रहा मैडम, मैडम आ रही है, आ रही आ रही है, आ हाँ रही जी सर, आ रही है आपकी आवाज, ठीक बोलिए। काम है मैम। आवाज आ रही है मैम? सर आ रही है, आप अपनी बात रखिए आप सर। बात तो कहो। मैं कहना चाहता हूँ मैडम कि हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी का 2 नारा था, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो जवान हमारे देश के अन्नदाता है, किसान हमारे देश के अन्नदाता है, और जवान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है। तो मैं अभी जय जवान पे जाना नहीं चाहता हूँ, जय जय किसान पे जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई चाहे किसी भी स्टेट के हो, किसान भाई वो हमारे देश के किसान भाई है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को किसी तरह का कोई भी असुविधा ना हो, और इनको जितना से जितना जल्दी सॉर्ट आउट करके इनको प्रॉब्लम दूर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमेर डांगी एक और दर्शक जुड़ गए हैं। सुमेर जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रोहतक से बोल रहा हूँ मैडम जी। हाँ जी सर, बताइए। मैं ये पूछना चाहूँ, ये मोदी सरकार से ये कह रहा है एमएसपी लागू रहेगा, इनको लिख के देने में क्या एतराज है? सर ये सवाल हमने कई बार किया, लेकिन जवाब हमें भी नहीं मिल पा रहा। किसान भी तो यही बात कह रहे हैं कि आप हमें लिख के दे दीजिए ना। आज हमारे साथ कोई बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े नहीं है जिनसे हम ये सवाल कर पाए, लेकिन आज हमने कोशिश की है किसान नेता को अपने साथ जोड़ने की और वरिष्ठ पत्रकार को जोड़ने की, ताकि हम समझ पाए कि परिस्थितियां जो चल रही हैं वो कब तक चलेंगी इस तरीके की। यही तो है नहीं, आश्वासन आश्वासन सभी कुछ झूठा निकल रहा है इनका। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दयानंद जी, क्या कहेंगे? आज देश के किसान के साथ हर व्यक्ति खड़ा है, और मैं तो कहूंगी कि ऐसा प्रदर्शन पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब ना कोई व्यक्ति डर रहा है, सबकी दुकानें खुली हुई हैं, सब अपना कामकाज कर रहे हैं और साथ में समर्थन भी दे रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन दयानंद जी, इस बात को तो आप भी मानते हैं कि प्रदर्शन जितना भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा हो, आमजन कहीं ना कहीं इससे प्रभावित जरूर हो रहा है। आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, आर्थिकी को भी असर कहीं ना कहीं इसका पड़ेगा। दयानंद जी। पूजा जी, देखिए, इस किसान आंदोलन में अब जन समर्थन जिस शांतिपूर्वक से चल रहा, आपने देखा कहीं कोई झड़प नहीं, कोई नुकसान नहीं कहीं किसी का, और कहीं आपने ऐसी कोई घटना देखी किसी आम आदमी को परेशान किया हो, रोका हो। लेकिन किसानों की मजबूरी है, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि व्यवस्था बनाए, और व्यवस्था सरकार की बनती है। देखिए, आप रोडों पर जाके देखिए किसानों ने कितना रास्ते खोले हैं। एक साइड वन वे साइड ट्रालियां खड़ी है, एक साइड लोग आ जा रहे हैं, और बड़ी शांतिपूर्वक समर्थन है। कहीं भी आप ये नहीं मान सकते कि किसी को परेशान किया जा रहा हो। सर, 8 दिसंबर के लिए क्या रणनीति है दयानंद जी? क्या क्या बंद रहेगा? देखिए, 8 दिसंबर की जो रणनीति है वो आप किसान तो है सारे, इसमें मजदूरों के संगठनों ने समर्थन किए। कल जो ट्रेड यूनियन है, CITU है, वो कल वो इसमें समर्थन में कर रहे हैं 7 तारीख को। और राम व्यापारी, आरती एसोसिएशन और आम जन जितने के लोग हैं वो इसमें समर्थन में आए हैं। आपने देखिए कि बड़ी बड़ी मतलब व्यापारी, दुकानदार, रेडियो वाले किसानों को अपनी कोई चीजें हैं वो पहुंचा रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात, समर्थन सिवाय सरकार को छोड़ के, बीजेपी को छोड़ के, सारा देश इस साथ है किसान की। और कहीं भी आपको ऐसी नहीं मिलेगा कि किसान जनता को परेशान करे। जनता साथ है, जनता थोड़ा बहुत तकलीफ होगी तो वो किसान के लिए सह सकती है। उसको पता है कि आज देश का अन्नदाता खतरे में, और अन्नदाता खतरा है वो अन्नदाता खेती के लिए नहीं, वो देश बचाने के लिए लड़ रहा है। क्योंकि इससे देश को ऊपर जो निजीकरण को थोप के देश को बेचा जा रहा है, उसको रोकने के लिए देश का किसान लड़ रहा है। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। दयानंद जी, लौटती हूँ आपके पास। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, सत्यनारायण पानीपत से। सत्यनारायण जी, स्वागत है आपका। हाँ जी बहन जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताइए। हेलो। हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी सर, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बहन जी, ये जो हाँ जी नमस्कार बहन जी। सर, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए, हमें आपकी आवाज सुन रही है, आप अपनी बात रखिए। थोड़ा आवाज सुन। हाँ जी सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ बहन जी, ये जो जितनी भी पृथ्वी है परमात्मा की बनाई हुई है, और
जो आंदोलन है भूमि के लिए आंदोलन है। तो जो इस जमीन पे भूमिहीन लोग हैं, ये कुछ समय के लिए भूमि उनको दे दी जाए, ये आंदोलन भी खत्म हो जाए, वो भी कुछ समय खेती कर लें। चलिए सर, शुक्रिया अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक है रायपुर से, गिरीश। गिरीश जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम जी नमस्कार। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सभी आपका काफी देर से प्रोग्राम देख रहा था, सभी लोग किसानों के हित में बात कर रहे हैं, बराबर मैं भी किसानों के की बात करूंगा। किसान बड़ी मेहनत से हम लोगों को अनाज उगा करके देते हैं, सब कुछ है, बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें चाहे बरसात हो चाहे कैसा भी किसान अपना काम करता है तो हम लोगों का पेट भरता है। पर एक सिर्फ मेरे को ये निवेदन था, कोई भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि सरकार इतने कानून ला रही है। सरकार देखिए, घर में पिता जैसा होता है वैसा देश के लिए सरकार होती है जी। तो ये क्यों नहीं कोई सोचता है कि कोई पिता अपने बच्चों के लिए गलत फैसला कोई ले सकता है क्या? बाकी ये मेरे को एक बात समझ नहीं आती, ये किसानों का कहना है कि पूंजीपतियों की उनके लिए कानून लाया जा रहा है, उनके फायदे के लिए कानून लाया जा रहा है। मैंने ये सब बात मानी। एक ये मतलब जो कुछ पूंजीपतियों के लिए सरकार इतने करोड़ों लोगों के साथ अन्याय करेगी क्या, ये तो भी सोचने की बात है। ऐसा क्यों नहीं सोचा जा रहा है? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दयानंद जी, देखिए ये सवाल है, दरअसल जनता पूछना चाह रही है, क्योंकि जनता ही हमें कॉल करती है और लगातार अपनी राय देती है। तो उनका ये कहना था, जो अभी अभी दर्शक गिरीश हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना था कि सरकार माता पिता के समान होती है, तो किसान इस बात से क्यों आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं कि सरकार क्या आपके लिए कोई गलत डिसीजन लेगी क्या? देखिए, सरकार ने जो बिल रखे हैं उनको हम अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। वो किसान को उजाड़ने वाले हैं और कारपोरेट घरानों को मदद करने वाले हैं। ये कुदरत का एक नियम है कि आप दोनों को कुछ नहीं कर सकते। इसमें कारपोरेट का मुनाफा है, किसान का घाटा है। अगर आप ये मान लीजिए देश की अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक हालात हैं, आप ये देश की जो एक तरफ का पैसा है दूसरी तरफ चला जाएगा, इकट्ठा होगा, तो देखिए उधर को तो खाली हो जाएगा। अच्छा दयानंद जी, एक बात मुझे समझाइए। देखिए, किसान कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हों, इससे कम में हम मानने को तैयार नहीं है। सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन सरकार भी 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर रही है। अब क्या होगा ऐसे में? क्या लगता है आपको? देखिए सरकार को मानना पड़ेगा। किसानों में आक्रोश है, किसान पीछे नहीं हटेंगे किसी कीमत पे। आप देख लीजिए, किसान बगैर तीनों काले कानून और रद्द बगैर पीछे नहीं हटेंगे। संशोधन क्या जो ये सरकार हमारे को जो बहाना बना रही है, ये संशोधन का होके सरकार के हाथ में होता है। फिर ये संशोधन का बहाना बना के दोबारा से इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी कीमत पर इस बात को नहीं मानने वाले। यानी कि आप अड़िग हैं, अगर 5 महीने 6 महीने रुकना पड़े, पूरा सामान बांध कर आए हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे? जी बिल्कुल, 1 साल 2 साल कोई नहीं, हम जाएंगे नहीं इसको बगैर, इसको काले कानून करे बगैर हम। मैं लौटती हूँ आपके पास। नहीं जाएंगे। सोबेर चंद मेरे साथ जुड़ गए। सोबेर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? आप सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि आप जब भी कॉल पे जुड़ते हैं तब अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें, ताकि हम आपकी आवाज को सुन पाएं अच्छे से। सोबेर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो सोबेर जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। हेलो सोबेर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है कुछ तकनीकी समस्या के कारण बात नहीं हो पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अशोक जी, आप भी सुन रहे थे अभी, दयानंद जी कह रहे हैं कि बेशक 1 साल 2 साल हमें यहाँ पर रुकना पड़े, और जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है किसानों को, ऐसे में लग भी रहा है कि किसानों को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने दे रहे हैं लोग, आमजन भी दिक्कत नहीं आने दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, इसका बीच का रास्ता क्या होगा? समाधान कैसे निकलेगा? कि क्या किसान सड़कों पर ही बैठे रहेंगे, सरकार नहीं मानेगी, और क्या निकल सकता है बीच का रास्ता? क्या दोनों को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा क्या? अभी जो किसान अपने जो संगठन के जो अपने प्रवक्ता बोल रहे थे, मैंने सुना और बात सही है। किसान उत्साहित है, मानते हैं, हर किसी का सपोर्ट मिल रहा है, आमजन का भी सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेड यूनियंस जो है, एसोसिएशन हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबका है, और बिजनेसमैन है, व्यापारी, उसका भी है, मानते हैं। पर देखिएगा, कहने की बात होती है कि साल भर चल जाए, 2 साल चल जाए। आप भी जानते हैं, जो मूवमेंट या जो आंदोलन ज्यादा लंबा चलता है, ज्यादा लंबा खींचता है, तो उसका वो टूटना शुरू हो जाता है, सबको मालूम है। और किसान संगठन जो है, जो भी बीच में जो
सरकार से वार्ता में आ रहे हैं, उनका भी यही मानना है कि सरकार आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है, तभी तो जो है कोई किसी तरह का डिसीजन नहीं है ना। क्योंकि क्या है कि किसानों को कहना है कि तीनों कानून निरस्त होने चाहिए। सरकार कहती है हम संशोधन करने के लिए तैयार है, किसान इसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर ऐसे में क्या होता है, बीच का जो रास्ता बोलते हैं, जिसको मिडिल वे बोलते हैं, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलें, तो ये जो इस तरह की जो भावना है वही इस आदमी को करनी पड़ती है। और फिर एंड में जाके इसी पे जो है बातचीत बनती है और वहीं पे जाके जो है समस्या का समाधान होता है। अशोक जी, काफी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि कोई अगर आंदोलन ज्यादा लंबा चलता है तो फिर उसका उतना औचित्य नहीं रहता, और औचित्य नहीं रहता, वो टूट जाता है। ठीक है, उसमें तरह तरह की मैं प्रॉब्लम आ जाती इसी है। बात पर दयानंद जी से जवाब लूंगी, लेकिन दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश चावला जी, जगदीश जी कहाँ से बात कर रहे हैं? गुरुग्राम से जी। हाँ जी, बताइए। मैं कह रही हूँ कि सरकार ने ये डिक्टेटरशिप थोड़ी प्रजातंत्र है। अरे जिद पे अड़ के हो, उनकी बात तो सुन लो। सारे लोग बेवकूफ हैं, मतलब जो कानून को बेकार समझ रहे हैं सारे लोग बेवकूफ तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मनदीप सिंह एक और दर्शक। मनदीप जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मनदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 मैडम। हाँ जी, बताइए। मैडम बात ये है, देखो जो ये काले कानून बनाए हैं, कानून जो उनको शोध करनी थी, शोध के लिए पहले जब किसान पंजाब में बैठे थे तो उन्होंने बोला था कि इसमें एक लाइन ऐड कर दो कि अगर हमें कुछ। जी जी मैडम। हाँ जी सर, सुन रही हूँ। तो उन्होंने बोला था कि जो हमारी, ये बोला है कि जो हमारी कोई भी हमें परेशानी होती है तो इसके लिए सिर्फ एसडीएम तक जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि इसमें एक लाइन ऐड कर दीजिए कि हम किसी भी कोर्ट में जाकर अगर हमें कुछ दिक्कत आती है तो हम कर सकते हैं। तो वो 2 महीने बैठे रहे, उनकी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी, ये मसला यहीं पे टल जाता। मगर अब ये बात होगी जब उन्होंने ये सोचा कि चलो बैठ के उठ जाएंगे। अब जब पूरा ऑल ओवर इंडिया चला गया, अगर उसमें कुछ कमी है तभी गए है ना। उन्होंने खुद माना है कि हाँ इसमें कमियां हैं। किसानों से पूछा नहीं बनाने के लिए, जब बनाया किसी किसान को नहीं बिठाया, किसी की राय नहीं ली। मैडम जो खेती करते हैं, खेती उनकी माँ होती है, उनको पता होता है कि हमारा क्या कैसे है, कैसे इसके हमारे हित में है नहीं है हित में। जिसने कभी खेती नहीं की वो क्या बताएगा कि किसके हित में है, वो कैसे कह सकते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। दयानंद जी, अशोक जी भी इस बात को मान रहे हैं कि कोई भी आंदोलन अगर बहुत ज्यादा लंबा खिंचता चला जाता है तो उसका उतना औचित्य नहीं रहता है और वो आंदोलन टूट जाता है। आपको क्या लगता है, बेशक आज आपको पूरे लोगों का साथ मिल रहा है, आपको कलाकार हो या कोई भी हो, सब आपको समर्थन कर रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता आपको समर्थन आज कर रहे हैं, विपक्ष समर्थन कर रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात अशोक जी कह रहे हैं कि लंबा आंदोलन टूट जाता है। पूजा जी देखिए, ये किसान की जिंदगी और मौत का सवाल है और ये अगले आने वाली पीढ़ियों की हकों की लड़ाई है। क्योंकि उनकी जमीन अगर कारपोरेट घरानों के कब्जे में चलाएगी तो देश गुलाम होगा और गुलाम होगा, किसान गुलाम होगा, मजदूर, किसान अगर गुलाम है तो मजदूर गुलाम है। फिर आम व्यापारी का और किसका देश में क्या औचित्य रहेगा, ये आप समझते हैं। लेकिन आजादी के आंदोलन में भी आप मानिए, आजादी के देश का आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था और इस देश के अंदर कुर्बानियां देने वाले, आंदोलन लड़ने वाले इस देश का इतिहास रहा है। ये कुछ आंदोलन होते हैं कुछ छोटे मोटे जो लंबे टूटते हैं। बिल्कुल, लेकिन दयानंद जी क्या आपको लगता है कि आज जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर्स पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लोगों का साथ मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि अगर ये आंदोलन लंबा खिंचता है, वैसे तो सभी यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ समाधान इसका निकल जाए, किसान भी खुश हो और सरकार जो बार बार किसानों के हित में इस कानून को बता रही है और सरकार जो भी किसानों की मांगे हैं कुछ ना कुछ आपसी सहमति बन जाए, सब यही चाहते हैं। लेकिन अगर ये आंदोलन लंबा खिंचता है तो आपको क्या लगता है कि सब लोग आपका समर्थन करेंगे जो आज सड़कों पर उतरकर आपका समर्थन कर रहे हैं जिस तरीके से? देखिए, देश किसान पीढ़ियां और देश बचाने के लिए लड़ रहा है, देश को बिखरने से बचाने के लिए लड़ रहा है, देश की लड़ाई लड़ रहा है। तो देशवासी, देश बचाने के, इस देश के लोग सदा साथ देते रहते, वो कितना ही लंबा हो,
सरकार का इतना मतलब वो नहीं है कि वो सरकार इसको लंबा कर ले यार, इतनी लंबी लड़ाई को। आप देखिए जन समर्थन और बढ़ता जा रहा है, वो सरकार दबाव में है। लेकिन सरकार चाह रही है कि किसानों के हितों की, आम जन हित की बजाय पूंजीपतियों की, जो बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की जो बात कर रहे हैं उनके हक में बोल रही है, और उन्हीं का दबाव है। कल वाली बैठक में ये साफ आई है, सरकार ने कहा है कि ये काले कानून है, ये हमने नहीं, कुछ चीजों से, कुछ लोगों से बात करके हमने बनाए थे, और उनसे बात करके हम 9 तारीख को बताएंगे। कि इसके साथ जाहिर हो रहा है कि सरकार पूंजीपतियों के दबाव में है। ठीक है, जनता मैं लौटती हूँ आपके पास। एक और दर्शक है हिसार से, सरजीत सिंह। सरजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जो 3 काले कानून है ये सरकार को पहले ही पता, अगर पहले पता नहीं था तो ये इन्होंने कल मीटिंग में कहा कि कुछ खामियां हैं वो पूरी कर देंगे। तो खामियां वो पता है, इसके बावजूद ये लंबा ले रही है, इतना लंबा ले रही है। जब किसान 2 महीनों से पंजाब में मांग सर आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। विक्रम सिंह एक और दर्शक है अंबाला से। विक्रम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी नमस्कार। मैम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि इस समस्या का जल्दी हल निकाले, क्योंकि किसान पूरे 5 महीने फ्री हैं। अगर कोई भी सरकार की संपत्ति को नुकसान होता है उसकी खुद सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि मोदी ने वो काम किया है कि एक टेलर से ना, अगर कोई इंसान पैंट शर्ट बनवाने जाता है तो पैंट की निक्कर बना देता है, तो फिर उसके फायदे गिनाने लग जाता है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये जी, जो ये बिना मतलब की आफत है, देखो मोदी ने नोटबंदी करी, उससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। 21 दिन के लिए दुनिया को घरों में लॉकडाउन करके रखा, उससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है जी। अब किसानों को इतना परेशान कर रहा है ये, हम भी किसान है। जिस दिन मैं जी बच्चे को लेकर सड़कों पे उतर गए हैं, तो दिल्ली को कहीं पीने के लिए पानी आने के लिए पाइप की भी जगह नहीं बचेगी। मोदी सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप सुने, क्योंकि एक बार मनमोहन सिंह जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। अशोक जी, लगातार विपक्ष के मुंह से ये बात आप भी जरूर सुनते होंगे, सरकार को तानाशाही करार करती है, और अब आम जनता भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सरकार के लिए करने लगे हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिएगा, सरकार है, सरकार का के पास बहुत काम है। सरकार को जो देश चलाना होता है, सरकार को विश्व में अपना जो स्थान बनाए रखना होता है। ये आंदोलन है, मानते हैं, किसान है, देश का 70% आबादी किसान परिवार से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। कानून बनते हैं कि अपना, ये अगर कानून बनाने से पहले किसान संगठनों से अगर सरकार कुछ थोड़ी तालमेल कर रख लेती, बात कर लेती, तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती। अभी भी टाइम है सरकार को जो है किसानों की जो बातें मान के, किसानों की जो बात पे अमल करके इसको अपना जो निपटाना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम भी प्रभावित हो रहा है। प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, नुकसान हो रहा है, दिल्ली को भी नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल। और हालात भी ठीक नहीं है, कोरोना चल रहा है, इस तरह से है। अगर किसान इतनी तादाद में लाखों हजारों की संख्या में बैठे हैं, अगर खुदा न खास्ता कोरोना फैल जाता है, हो जाता है। अशोक जी, तो एक आखिरी रिएक्शन आपसे चाहूंगी, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। अशोक जी, जिस तरीके से किसानों के इस पूरे मसले पर राजनीति हो रही है, हालांकि आज भी किसानों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि कोई भी आंदोलन में किसी तरीके का सिंबल लेकर ना आए, लेकिन जिस तरीके से राजनीति चल रही है, आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो दिल्ली में कोरोना के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में शादी समारोह में लोगों की संख्या कम कर देती है, जुर्माने को 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 कर देती है, दूसरी तरफ कहती है आके प्रदर्शन कर लीजिए। देखिएगा, यानी पिक्चर है, पिक्चर के 2 पहलू हैं। कोई भी चीज होती है उसका पॉजिटिव नेगेटिव असर होता है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि साहब इसमें राजनीति नहीं हो रही, कोशिश राजनीति दर्ज कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा के, जैसे भी है। यानी किसान नहीं चाहेंगे, नहीं चाह रहे हैं, तो भी लोग राजनीति करने पहुंच रहे हैं और आगे भी पहुंचेंगे। मेरा भी थोड़ी देर पहले कहने का यही तात्पर्य था कि अगर आंदोलन ज्यादा लंबा चल जाता है
तो इसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, काफी महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं। मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, माफी के साथ आपको रोकूंगी। उनके सामने बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरफ तो किसानों के आंदोलन को भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की पूरी कोशिश कर रही हैं और अपनी राजनीतिक जमीन खोजने की कोशिश में भी लगातार डटी हुई हैं। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, सरकार झुकने को तैयार नहीं है। क्या होगा बीच का रास्ता, कैसे बनेगी सहमति, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। सवाल आपका मैं अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।